अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम हसरत मोहानी की गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि हमने गज़ल का पोर्शन उठाया, तो अब ये ख़त्म करने पर ही हम नसर की तरफ फिर से जाएंगे। हसरत मोहानी का असली नाम सैयद फजलुल हसन और हसरत तकौलस था। हसरत मोहानी 1875 ईस्वी में जिला उन्नाव के कस्बा मोहान में पैदा हुए। इसीलिए उनका नाम मोहानी पड़ा था, क्योंकि मोहन में वो पैदा हुए थे। उन्होंने अलीगढ़ से बीए की डिग्री हासिल की। बहुत सारी जानकारी जो एक्स्ट्रा बहुत इनके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको नोट में दूंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ मोटे मोटे नुकात आपको बताऊंगी। तो इन्होंने अलीगढ़ से बीए की डिग्री हासिल की है और उन्होंने 1899 ईस्वी में निशात निसा नाम की एक खातून से उनकी शादी हुई थी। ऑल इंडिया कमेटी जो कांग्रेस की बनी थी, उनके मेंबर भी रहे हैं वो। और उन्होंने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। 1930 ईस्वी से कबल ही कांग्रेस के पहले इजलास में इन्होंने हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी का रेजोल्यूशन भी पेश किया था। और वो एक मजहबी किस्म के इंसान थे। और 1951 ईस्वी में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। इनके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी और इन्हीं की गजल हम आज पढ़ने जा रहे हैं। बुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। निछेड़ आए हम निशी कैफियत सहबा के अफसाने, शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। रहते हैं कैद होश में ए वाई नाकामी, वो दश्त खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। ये इस गजल में कुछ अल्फाज थे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सहबा का मतलब है एक किस्म की शराब, और उल्फत का मतलब है मोहब्बत। हम निशीन का मतलब है हम सोहबत, हमराज या साथी। कैफियत का मतलब है हालत। सागर का मतलब है शराब का प्याला। फरामोशी का मतलब है भूल जाना। दश्त का मतलब है जंगल वीरान। वाय का मतलब है हरूफ अफसूस। बुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। शायर यहाँ पे फरमाते हैं कि मैं जितना अपने महबूब को बुलाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही वो मुझे ज़्यादा याद आने लगते हैं। तर्क मोहब्बत यानी कि जितना मैं उनसे तर्क करना चाहता हूँ, सारे राब्ते काट देना चाहता हूँ, उतना ही मैं उनसे जुड़ जाता हूँ, उतना ही मैं उनसे करीब आता हूँ। मैं उनको बुला ही नहीं पाता हूँ। बहुत कोशिश करता हूँ उनको भूल जाने की, लेकिन वो मुझे उससे जितना कोशिश करता हूँ उतना ज़्यादा याद आते हैं। ये मेरे बस की बात ही नहीं है उनको भूलने की। मैं उनको बुला ही नहीं सकता हूँ। जितनी मैंने कोशिश की, मैंने हर बार कोशिश की, लेकिन मैं उनको बुला ही नहीं पाया। दूसरा शेर है, निछेड़ आए हम निशी कैफियत सहबा के अफसाने, शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। शराबे यहाँ पे ये बे के नीचे जब जेर पड़ती है तो इसको ये की आवाज निकालनी पड़ती है, इसीलिए आप मत समझेंगे ये क्या है शराबे। तो ये जेर के नीचे रहने से ये की आवाज निकालनी पड़ती है। तो इसका मतलब है, इस शेर का मतलब है, शायर यहाँ पे कहते हैं कि मेरे दोस्त आप मुझसे ये जिक्र ही मत करो, इस चीज की कैफी मेरी हालत कुछ बहुत ज्यादा खराब है। मुझसे इस तासीर की बातें ही न करो, मुझसे मेरे मोहब्बत मेरी हालत की बातें ही मत करो, क्योंकि इन बातों से मुझे वो सागर के प्याले, वो शराब के प्याले याद आते हैं जो मैंने कभी महबूब के करीब रहकर पिए थे, उनसे के साथ पिए थे। उनका बेखुदी के आलम में मुझ पर तारी हुए थे, वो मुझे इन बातों से याद आते हैं। क्योंकि मेरे सामने इन चीज़ों का जिक्र ही मत करो, इसलिए मत करो क्योंकि मुझे वो दिन याद आते हैं
وہ शराब के प्याले याद आते हैं। उनका तासीर ही कुछ अलग था। ये वो शराब नहीं है, वो नशा ही कुछ अलग था। यानी यहाँ पे शायर के कहने का मतलब ये है कि जब मैं अल्लाह की याद में मस्त हो जाता हूँ, खो जाता हूँ, तो वो शराब का नशा जो है वो कुछ भी नहीं। क्योंकि कुदरत इलाही की याद में बेखुदी जब तारी हो जाती है तो वो एक अलग किस्म का नशा है, उसके सामने और कोई नशा कुछ भी नहीं है। रहते हैं कैद होश में, आई वाई नाकामी, वो दश्त खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। फरामोशी का मतलब है भूल जाना, खुद को भूल जाना। और वाई का मतलब है अफसोस, दुख का इजहार करना। यहाँ पे शायर कहते हैं कि अब हम होश अब आज हम होश में हैं, लेकिन पहले होश में नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हम इश्क में नाकाम हुए थे, हम मोहब्बत में नाकाम हुए थे, और हम अपने होश हवास खो बैठे थे। यानी हम होश में नहीं थे, हम अपने आप को कैद में महसूस करते थे, जेल में महसूस करते थे, हमें होश ही नहीं था। हम दीवानों की तरह खुद को भूल गए थे। हमें ऐसा लगता था कि हम सहराओं में घूम रहे हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम होश में हैं, और कभी कभी मुझे वो दीवानी के दिन याद आते हैं, और वो बेहोशी के दिन याद आते हैं। लेकिन आज हम होश में हैं, लेकिन वो दिन के कभी कभी याद आते हैं जब हम बेहोशी के कैद में हुआ करते थे। नहीं आती तो याद उनकी, महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। शायर यहाँ पे फरमाते हैं कि मुझे अब उनकी याद नहीं आती, महीनों तक नहीं आती, मैं उनको भूल चुका हूँ, भूलने की कोशिश भी करता हूँ। कभी कभी बहुत ज्यादा देर तक याद नहीं आते, लेकिन जब याद आते हैं तो फिर मैं उनको भूल नहीं पाता हूँ, बहुत ज्यादा याद आते हैं। यानी कि ये कहते हैं शायर कि मैं कोशिश करता हूँ भूलने की, बहुत महीनों तक याद नहीं करता हूँ उनको, लेकिन जब मुझे उनकी याद आती है तो बहुत ज्यादा याद आती है, यानी कि मैं भूल ही नहीं पाता हूँ उनको। इसके बाद अगला शायर है, हकीकत खुल गई हसरत। हसरत यहाँ शायर का नाम है। ये शायर मक्ता है, गजल का आखिरी शायर मक्ता कहलाता है, क्योंकि उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। ये शायर ने अपना तखल्लुस यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो ये अपने आप को कहता है, हकीकत खुल गई तेरी। यानी शायर अपने आप से कहता है कि ऐ हसरत, शायर तुम्हारा राज खुल चुका है, खुल गया है तुम्हारा राज, तुम्हारी हकीकत खुल गई है। अब छुपाने से कुछ नहीं है कि मोहब्बत आपने जो तर्क की थी, जो आपने अपना नाता, अपना राबता काटा था, वो राज खुल चुका है तुझे, तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। आप तो कहते थे कि वो मुझे याद नहीं आते हैं, लेकिन ये झूठ है, ये सच नहीं है। जितना आप उसको भूलने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा आपको वो याद आते हैं। आपने नाता तोड़ा था, तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो ये राज अब खुल चुका है, ये राज नहीं रहा है। ये गजल अब खत्म हुई, तो अगली गजल इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। बाकी बस।